मॉर्निंग एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने बीए फाइनल में जो विश्व का प्रादेशिक भूगोल है उसमें हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे और एशिया महाद्वीप में आज हम एशिया महाद्वीप की जो प्राकृतिक वनस्पति है, आज हम एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार और उसके वितरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, एशिया विश्व की तरह एशिया महाद्वीप में भी विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विभिन्नताएं पाई जाती है और भौगोलिक विभिन्नताओं के आधार पर ही एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर कहीं पर पर्वत वनस्पति पाई जाती है, कहीं पर मरुस्थलीय वनस्पति मिलती है, हमें कहीं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। तो चलिए आज हम एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में देखते हैं। तो एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति को मुख्य 7 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें हमारी पहली जो वनस्पति है वह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरी प्रकार की वनस्पति है उष्ण मानसूनी वन। तीसरी है शीतोष्ण मानसूनी वन। ठीक है, अगली है सवाना प्रकार की वनस्पति, फिर है कोणधारी वन और मरुस्थलीय वनस्पति और पर्वतीय वनस्पति। इस प्रकार से एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति, एशिया महाद्वीप में 7 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, आज हम सबसे पहले हमारे जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, आज हम सबसे पहले इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये वन एशिया महाद्वीप में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, हम इनके बारे में हम देखें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर तापमान अधिक हो, ठीक है, और वर्षा भी वर्ष भर होती रहे। मतलब ऐसे उष्ण क्षेत्रों में जहाँ पर वर्ष भर वर्षा हो और वर्ष भर उच्च तापमान रहे, इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। इनके बारे में हम देखें तो ये मुख्यतः जो ऐसे क्षेत्र में मिलती है जहाँ पे जो विषुवत रेखा है, अपनी जो विषुवत रेखा जिन क्षेत्रों के आसपास से गुजरती है, विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में ही इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा भी वर्ष भर होती रहती है। ठीक है, वर्षा भी अधिक होती है और तापमान भी उच्च रहता है, तो इसलिए उस क्षेत्र में ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो देखिए, इनके बारे में हम देखे हैं कि यह जो वनस्पति है जो वो एशिया महाद्वीप में इनका विस्तार किन किन क्षेत्रों में, इनके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, इसके विस्तार के बारे में हम देखें तो यह वनस्पति एशिया महाद्वीप में 2 क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें पहला है भारत का पश्चिमी घाट है, असम बांग्लादेश। भारत का पश्चिमी घाट, असम बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश है, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया है, मलाया और फिलीपींस। मलाया और फिलीपींस। ठीक है, विश्व के एशिया के इन देशों में यह वनस्पति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं, इसमें हमारा है भारत का पश्चिमी घाट। ठीक है, भारत का ये पश्चिमी घाट है इस क्षेत्र में। इसके अलावा असम है, बांग्लादेश है, और इसके जो दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है, जिसमें हमारे जो देश आ गए यहाँ पे यहाँ पे अंकित कर रखा है। जैसे यहाँ पे जो देश है, जैसे विषुवत रेखा के आसपास वाले जो देश है एशिया महाद्वीप के, जिसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, मलाया है, फिलीपींस है, इन देशों में यह जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, इन क्षेत्रों में। फिर आगे हम इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या होती है। तो देखिए, यह वनस्पति ऐसे क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती रहे। ठीक है, और जहाँ का तापमान भी उच्च रहे। तापमान उच्च। ठीक है, और वर्षा का औसत हम देखें तो वर्षा कम से कम 125 सेंटीमीटर वर्षा जिन क्षेत्रों में होती है उन क्षेत्रों में यह वनस्पति पाई जाती है। ठीक है,
और इन वृक्षों की हम विशेषताओं की बात करें कि इस क्षेत्र में कैसे पाए जाने वृक्षों की क्या विशेषताएं होती है, तो देखिए इनकी जो प्राकृतिक वनस्पति होती है वह अत्यधिक सघन होती है। प्राकृतिक वनस्पति इन क्षेत्रों में जो पाई जाती है, प्राकृतिक वनस्पति वो अत्यधिक सघन होती है, ठीक है, सघन। और लंबे वृक्षों की जो लंबाई होती है वो बहुत अधिक होती है, इसमें लंबे ये वृक्ष अधिक लंबे होते हैं, ठीक है। और एक चौड़ी पत्ती होती है, ठीक है, चौड़ी पत्तियों वाले ये वन होते हैं। तो ये जो इन वनों की विशेषता होती है कि इन वृक्षों की ऊंचाई अधिक होती है और ये सघन रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। एक जगह पे बहुत अधिक संख्या में ये वृक्ष मिलते हैं और इनकी पत्ती होती हैं वो पत्तियाँ इसकी चौड़ी होती है, मतलब चौड़ी पत्ती वाले ये वृक्ष होते हैं और ऐसे क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती हो, ठीक है। फिर हम देखिए इन वृक्षों की जो ऊँचाई है वो 15 मीटर से लेकर 100 मीटर तक, 15 से लेके और 100 मीटर तक इन वृक्षों की ऊंचाई होती है, मतलब इतने लंबे ये वृक्ष पाए जाते हैं, मतलब इनकी जो लंबाई होती है वो बहुत अधिक होती है। फिर इनके हम देखिए कौन कौन से वृक्ष इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो देखिए महोगनी, वालनट, रबड़, महोगनी, वालनट, रबड़, ठीक है, एबोनी, ठीक है, सिनकोना, ताड़, देवदार, सिनकोना, ताड़, देवदार, राजवुड, ये वनस्पति इन क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। तो यह हो गई हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर तापमान वर्ष वर्ष उच्च रहता है और वर्षा हो कम से कम 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। और इन वनों की विशेषताओं के बारे में हम देखें तो ये जो वन है इनका ये सघन वन पाए जाते हैं भी, ठीक है। और इनकी जो लंबाई होती है वो 15 से लेकर 100 मीटर तक इनकी लंबाई होती है, मतलब बहुत ऊंचे ये वृक्ष होते हैं, इनकी पत्तियाँ इनकी चौड़ी होती है। उसके बाद हम देखें तो इन वनों में महोगनी, वालनट, रबड़, एबोनी, सिनकोना, ताड़, देवदार और राजवुड ये सभी प्रकार की वनस्पति इन क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली प्रकार की वनस्पति, ठीक है, ये इसका जो पूरा ये क्षेत्र है। फिर आगे हम बढ़ते हैं और हमारे जो अगली प्रकार की वनस्पति है उष्ण मानसूनी वन, उनके बारे में हम देखते हैं। दूसरी प्रकार की हमारी वनस्पति है उष्ण मानसूनी वन। उष्ण मानसूनी वन, ठीक है। तो देखिए हम इन वनों के बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार के वनों का विस्तार है जो भारत के कुछ क्षेत्र, इसके विस्तार के बारे में हम देखें तो भारत के कुछ क्षेत्रों में भी ये वन पाए जाते हैं। भारत के कुछ क्षेत्र हैं। उसके अलावा हम ये देखें तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया है, ठीक है, वियतनाम और दक्षिणी चीन, जावा और सुमात्रा, वियतनाम, दक्षिणी चीन, ठीक है, जावा और सुमात्रा के कुछ क्षेत्रों में, सुमात्रा के कुछ क्षेत्रों में ये अपनी जो मानसूनी वनस्पति है वो पाई जाती है, ठीक है। इसका जो विस्तार हमने देख लिया है कि जो वनस्पति है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो इसके बारे में देखिए, ये जो वनस्पति है भारत के कुछ क्षेत्र, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 2 नंबर की अपनी वनस्पति है उष्ण जो मानसूनी वन, ठीक है। तो ये भारत के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा म्यांमार, ये वाला पूरा क्षेत्र आ गया इसमें, ये वाला पूरा क्षेत्र है अपनी 2 नंबर की वनस्पति उष्ण मानसूनी वन, जिसमें देखिए म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया है, ठीक है। उसके अलावा जो इसमें जावा और सुमात्रा कुछ द्वीप आ गए और दक्षिणी चीन भी इसके अंतर्गत आ गया। तो इन क्षेत्रों में यह वनस्पति पाई जाती है। फिर हम देखें कि इन प्रदेशों में यह वनस्पति ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे वर्षा का जो हम औसत देखें
तो देखिए जिन ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे वर्षा कितनी हो? 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में यह वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, और इसमें हम देखें तो ये जो वनस्पति है, ठीक है, इसके जो वृक्ष है उन वृक्षों के बारे में हम बात करें तो इसमें है सागवान, सिनकोना, महोगनी, सागवान, सिनकोना, महोगनी, ठीक है, नारियल, ठीक है, ये प्रकार की ये जो वनस्पति है वो इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, फिर हम देखें कि इसके अलावा जो जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में भी हम देखें तो ऐसे क्षेत्रों में साल, सागवान, शीशम, सागवान और शीशम भी इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी उष्ण मानसूनी वन। उसके बाद हम देखें ये जो उष्ण मानसूनी वन है इनका जो आर्थिक महत्व है वो बहुत ही अत्यधिक है। इनका जो आर्थिक महत्व अत्यधिक है क्योंकि इनमें न केवल इमारती लकड़ी ही हमें देखने को मिलती है, इसके अलावा अन्य जो वनों से प्राप्त होने वाले जैसे पदार्थ है, जैसे रबड़ है, ठीक है, मोम है, ठीक है, और जो गोंद है, कत्था है, ये सभी पदार्थ भी हमें इन वनस्पतियों से मिलते हैं। तो ये हो गई हमारी उष्ण मानसूनी वन। उसके बाद हमारा है अगली जो वनस्पति है वो है शीतोष्ण मानसूनी वन। शीतोष्ण मानसूनी वन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला हम इसका विस्तार देखते हैं कि शीतोष्ण जो मानसूनी वन है वो किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो देखिए इसका विस्तार के बारे में हम बात करें तो चीन के मध्यवर्ती भाग, जापान के दक्षिणी भाग, चीन के मध्यवर्ती भाग, जापान के दक्षिणी भाग, जापान के दक्षिणी भाग है, ठीक है। उसके अलावा भी हम क्षेत्र देखें तो ताइवान इन क्षेत्रों में यह है जो हमारी वनस्पति है शीतोष्ण मानसूनी वन, ये हमें देखने को मिलते हैं। इसमें देखिए चीन के मध्यवर्ती भाग, ठीक है, और जापान के दक्षिणी भाग, तो ये वाली वनस्पति जी यहाँ पे आप देख लीजिए, चीन का इसमें मध्यवर्ती भाग है, ठीक है, और जापान का दक्षिणी भाग है और ताइवान ये प्रदेश इसमें आते हैं, ठीक है। फिर आगे हम देखें कि इसमें कौन कौन सी वनस्पति हमें देखने को मिलती है। तो इनमें देखिए ओक, पेपल, वालनट, ठीक है। उसके अलावा भी हम देखें तो लारेल और सहतूत ये वनस्पति इन क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। इसके बारे में इन वनों का जो विस्तार है वो निरंतर कम होता जा रहा है। क्यों? वनों का विस्तार निरंतर कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो वन है इन वनों के जो चीन में जो इन वनों को काटकर इसके लिए कृषि भूमि बढ़ा ली गई है, ठीक है, और जापान में भी इन वनों को काट दिया गया है। जो जापान के जो पर्वतीय ढाल है उन पर्वतीय ढालों में इन वनों को काटकर यहाँ पे जो वन कृषि है वो कृषि कार्य यहाँ पे किया जाता है। इस प्रकार से इन वनों का जो विस्तार निरंतर कम होता जा रहा है, इनके वनों की निरंतर कटाई हो रही है। तो ये हो गई हमारे शीतोष्ण मानसूनी वन। आज की वीडियो में हमने 3 प्रकार की वनस्पति के बारे में हमने पढ़ा है और अगले वीडियो में हम हमारी जो अगले 4 प्रकार की वनस्पति बच गई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।